स्वागत है आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 10 में। आज का हमारा प्रश्न है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करें। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की एक प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी, जिसे अकबर ने अपने शासनकाल 1556 से 1605 में विकसित और लागू किया। यह प्रणाली प्रशासनिक नियंत्रण और सैन्य संगठन और केंद्रीय सत्ता की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। मनसबदारी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं और उसके विभिन्न पहलुओं की विवेचना क्या है, इस प्रकार है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, ये आपके 12th लेवल के एग्ज़ाम के लिए तो है ही, थोड़ा इससे जो है ना इसका लेवल अपर भी है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। चलें तो हम बात करते हैं इसके मूल सिद्धांत की। मानसब एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक होता है। इस प्रणाली में अधिकारियों और सैनिकों को उनके रैंक के आधार पर मनसब दिया जाता था और यह रैंक उनकी सैन्य और नागरिक जिम्मेदारियों का क्या है, निर्धारण करता था। अगर बात करें रैंकिंग प्रणाली, तो रैंकिंग प्रणाली क्या है, जद या सवार। तो प्रत्येक मनसबदार के पास 2 रैंक होते थे, एक क्या था जद, दूसरा क्या था सवार। बोलते हैं जद की अगर बात करें तो यह रैंक उनके पद और अधिकार को प्रतिनिधित्व करती थी और यह बताती थी कि उस व्यक्ति की स्थिति और प्रतिष्ठा क्या है। दूसरा अगर बात करें सवार का, तो यह रैंक बताती थी कि वह कितने सैनिकों और अश्वरोही सैनिकों को क्या है रख सकता है और युद्ध के समय उनके साथ मैदान में क्या है जा सकता है। आगे अगर बात करें भर्ती और पदोन्नति, तो भर्ती मनसबदारों की भर्ती अकबर द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती थी या उनके विश्वसनीय अधिकारियों के माध्यम से की जाती थी। वे विभिन्न स्तरों पर भर्ती किए जाते थे, जैसे 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, मतलब जैसी ज़रूरत हो उसके अनुसार से लोगों की भर्ती की जाती थी। अगर पदोन्नति की बात करें या डिमोशन की बात करें, तो अकबर के शासनकाल में मनसबदारों की पदोन्नति या पदावनति उनकी सेवा और प्रदर्शन के आधार पर क्या की जाती थी, यानी जैसी सेवा तो पद आगे बढ़ा दिया गया, अगर सेवा अच्छा नहीं रहता था तो उनको पद से हटा भी दिया जाता था। अगला है क्या है भूमिका और जिम्मेदारियाँ। तो प्रशासनिक भूमिका की अगर बात करें तो मनसबदार विभिन्न प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को निभाते थे। वे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखते थे और कर संग्रह के कार्य भी क्या है करते थे। अगला सैन्य भूमिका। युद्ध के समय मनसबदार अपने सवारों के साथ सेना में शामिल होते थे और साम्राज्य की रक्षा और विस्तार में महत्वपूर्ण क्या है भूमिका निभाते थे। बात करें आगे वेतन और अनुदान का, तो मनसबदारों को उनके पद और रैंक के अनुसार वेतन दिया जाता था। यह वेतन नगद या जागीर मतलब भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। अगर बात करें जागीरदारी प्रणाली की, तो जागीरें अस्थायी होती थी और मनसबदारों को उनकी सेवा के बदले दी जाती थी और जागीरदारी अपने क्षेत्र से कर संग्रह करते थे और इससे अपने सैनिकों को वेतन और अन्य खर्च क्या है निकालते थे। अगर बात करें समरूपता और नियंत्रण का, तो केंद्रीय नियंत्रण स्थापित था। मनसबदारी व्यवस्था एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया जिससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों और नियंत्रण क्या है बनाए रखना आसान हुआ। बात करें अधिकारियों की जवाबदेही, तो मनसबदारों की पदोन्नति और उनके डिमोशन की प्रक्रिया अधिकारियों को अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व और जवाबदेही बनाए रखा। अगला अगर बात करें लाभ और सीमाएं, तो लाभ की बात करें यह प्रणाली सैन्य और प्रशासनिक क्षेत्रों में संगठित स्थिरता और प्रभावशीलता लाने में सफल रही, जिससे मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति मजबूत हुई। अगला बात करें सीमाएं की, तो हालांकि मनसबदारी प्रणाली एक नकारात्मक पहलू भी था। यह प्रणाली कुछ हद तक भ्रष्टाचार, अधूरी जागीरदारी प्रथाओं को बढ़ावा देता है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था ने मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैन्य ढांचों को संगठित और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रणाली अकबर के बाद कई वर्षों तक प्रभावी रही और मुगल शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण क्या है बनी। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
तो अगर समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के बीच क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।